गरीब ससुराल में अमीर बहू की पहली रसोई। ये कहानी है एक गरीब लड़के कबीर की, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए पढ़ लिख कर किसी बड़ी कंपनी में काम करने जाता है। वहीं कुछ दिनों बाद उस कंपनी के ओनर की बेटी इशिता से उसकी मुलाकात होती है। पहली नजर में कबीर को इशिता पसंद आ जाती है। इशिता मैम कितनी अच्छी हैं ये सोचना गलत है। वो मेरे बॉस की बेटी है और मैं एक गरीब इंसान। मेरे लिए ये सोचना भी पाप है। कबीर बेटा, फोकस ऑन योर वर्क। ऐसा कहकर कबीर काम में ध्यान लगाने लग जाता है। इशिता को भी मन ही मन कबीर बहुत पसंद था, इसीलिए वह कभी बहाने से फाइल देने आती थी तो कभी उससे बात करने। एक सुबह दोनों लिफ्ट में अकेले थे कि लिफ्ट चलना बंद हो जाती है और लाइट बंद होने के बाद इशिता कबीर के गले लग जाती है। आह कबीर, कबीर, आई एम सो स्कैर्ड, प्लीज होल्ड मी। मुझे अंधेरे से डर लगता है, अब क्या होगा? मैम मैम डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। OMG, मेरे गले लगने से कबीर की हार्ट बीट तेज हो गई। ये भी मुझे पसंद करता है। मैम 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 यही हूँ मैं, आप डरिए मत। अरे लाइट आ गई। अरे हाँ, लाइट आ गई। थोड़ी देर और ऐसे नहीं हो सकता था क्या? कैसे बोलूं इसे कि आई लव हिम? आपने कुछ कहा? नहीं नहीं कबीर, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। लिफ्ट ऑन होने के बाद दोनों अपने कैबिन में चले जाते हैं। कुछ देर बाद कबीर काम के सिलसिले में इशिता के कैबिन में जाता है कि इशिता भी सामने से आती है और टक्कर होने पर कबीर उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है, जहां दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। मैम आप ठीक तो हैं? अब तुमने मुझे ऐसे संभाला हुआ है तो मुझे कुछ कैसे हो सकता है? क्या तुम पूरी जिंदगी मुझे ऐसे संभालोगे? मैम ये आप क्या बोल रही हैं? देखो, इतने शरीफ भी मत बनो। मैं जानती हूँ यू लाइक मी, बट आई लव यू। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम बहुत सुंदर हो, स्मार्ट हो, और मैंने देखा लिफ्ट में तुम्हारी कैसे हार्ट बीट तेज हो रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई तुम्हें प्यार करने से। वो हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और प्यार भी। लेकिन हमारी शादी कैसे हो सकती है? तुम इतनी अमीर हो, तुम्हारी ही कंपनी में मैं एम्प्लॉय हूँ, गरीब हूँ। शादी करने के बाद तुम मेरे गरीब घर में कैसे रहोगी? कबीर, मेरे मन में अमीर गरीब की कोई दीवार नहीं है। मैंने तुम्हें दिल से चाहा है, तुम्हारे साथ प्यार से अपनी जिंदगी भी काट लूंगी। ठीक है, फिर आज हम दोनों अपने घर वालों से बात करेंगे। फिर दोनों अपने घर जाकर अपने रिश्ते की बात घर वालों को बता देते हैं। घर वाले भी उनके लव मैरिज कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही महीनों में दोनों के घर वाले बड़े धूमधाम से उनकी शादी करते हैं। फिर कबीर की माँ सरोज अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, उम्मीद है तुम्हें हमारा छोटा सा आशियाना पसंद आएगा। तुम तो इतने बड़े घर से आई हो, पता नहीं कैसे एडजस्ट कर पाओगी। माँ जी, आप शर्मिंदा मत कीजिए। अब से मैं आपके साथ घुल मिल कर रहने की पूरी कोशिश करूंगी, और ये छोटा सा घर ही मेरा घर है। इशिता, मुझे खुशी है कि तुम बड़े घर से होने के बाद भी एफर्ट्स कर रही हो। आइए भाभी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ने चलूं। एक मिनट शिवानी। कबीर, मम्मी जी और पापा जी का एक बार आशीर्वाद तो ले लेते हैं। ये कहकर दोनों पति पत्नी राम प्रकाश और सरोज के पैर छूते हैं। हमारी बहू कितनी होशियार है, इतनी अमीर होने के बाद भी कोई घमंड नहीं है। कितना चंचल स्वभाव है। हाँ जी, वो तो है। अब बच्चों तुम आराम कर लो, कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है, जानती हो ना? जी माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मैं जल्दी उठ जाऊंगी। इसके बाद कबीर और इशिता अपने कमरे में चले जाते हैं और अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड करते हैं। अगली सुबह इशिता जल्दी उठ जाती है। उसे सुंदर सी साड़ी में देखकर कबीर हाथ पकड़कर कहता है, इशिता, आज से पहले मैंने तुम्हें इतना सुंदर कभी नहीं देखा। सच में शादी के बाद पत्नी साड़ी में बहुत सुंदर लगती है। मन कर रहा है ना नजर हटाऊं और ना ही ऑफिस जाऊं, पर क्या करूं, जाना पड़ेगा। हाथ छोड़ो मीरा, मुझे भी जाना पड़ेगा। आज मेरी पहली रसोई है, मैं बहुत नर्वस हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से खाना बना लूंगी। पक्का ना? अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो माँ को बता दो जाकर। नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखा था घर पर, यूट्यूब से। ओके डार्लिंग। कबीर उसे फोरहेड किस करके नहाने चला जाता है। वहीं इशिता भी अपनी सास को प्रणाम करने के बाद उससे पूछकर पहली रसोई का खाना बनाती है। हे भगवान, ये पूरी तो फूल ही नहीं रही। ऐसे पिचकी और जली हुई तो खिला नहीं सकती माँ जी और पापा जी को। सब्जी टेस्ट करके देखती हूँ आलू गोभी की। जी, यकीन नहीं हो रहा, इतना बेस्वाद ज्यादा नमक वाला खाना मैंने बनाया है। तभी रसोई में नंद शिवानी आती है तो इशिता अपनी जली हुई पूरी छुपा लेती है। भाभी, आपको मेरी कोई मदद चाहिए तो बता दीजिए, मैं खाना बनवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं शिवानी, मैं खुद बना लूंगी, तुम जाओ। ठीक है भाभी। शिवानी के जाने के बाद इशिता गरम गरम पूड़ी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी जल जाती है। अब ज्यादा टाइम नहीं था और सरोज भी उसे आवाज लगा रही थी। मेरे से खाना बन ही नहीं रहा, अब मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं अपनी पहली रसोई खराब नहीं कर सकती, जल्दी से खाना ऑर्डर कर देती हूँ।
ऐसा बोलकर इशिता ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय ऑर्डर देकर चला जाता था। फिर वो सबकी प्लेट में खाना लगाकर उन्हें देती है और खाने के बाद ससुराल वाले कहते हैं, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, लगता नहीं है तुम्हें देखकर कि तुम इतने बड़े घर की हो। भाभी सच में आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, मुझे थोड़ा सा और दे दीजिए। अभी देती हूँ। हम गरीब हैं, ज्यादा कुछ तो नहीं, पर ये पुश्तैनी कंगन तेरी पहली रसोई का शगुन है, ये ले। शुक्रिया माँ जी। भाभी आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो, रात को भी मेरे लिए मटर पनीर और दाल मखनी बना दोगे? हाँ बिल्कुल शिवानी, अब तो मुझे रात को भी खाना ऑर्डर करना पड़ेगा। फिर इशिता घर के दूसरे काम करती है, जहाँ गलती करने पर सरोज उसे सही से कपड़े धोना और बाकी काम करना बताती है। रात के खाने का समय हो जाता है। इशिता फिर से खाना ऑर्डर कर देती है और सब उसके खाना बनाने की बहुत तारीफ करते हैं। ऐसा ही 2-4 दिन तक चलता है, पर 5वें दिन इशिता जल्दी से खाना बनाकर जब लाती है तो रसोई में सरोज खाने का बिल देख लेती है। इसका मतलब इतने दिन से बहू बाहर का खाना खिला रही थी, हमें उसे कुछ बनाना नहीं आता। अभी जाकर मैं बहू से बात करती हूँ। ये बोलकर सरोज अपनी बहू के कमरे में जाती है तो उसकी बात सुन वही रुक जाती है। मैं कितनी गंदी हूँ, मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर इतना भरोसा किया, लेकिन मैं अभी तक खाना नहीं बना पाई। रोज रोटियां जल जाती हैं, उसके बाद मुझे खाना ऑर्डर करना पड़ता है। कब आएगा मुझे खाना बनाना? मुझे किसी से भी झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा। इसका मतलब बहू भी परेशान है, मुझे दूसरे तरीके से बहू को समझाना होगा। शाम को इशिता जब फोन पर खाना ऑर्डर करने वाली थी तो सरोज आती है। बहू आज खाना बनाने में मैं तेरा साथ दूंगी, इतने दिन से तू खुद अकेले कर रही है। वैसे क्या बना रही है आज? माँ जी मैं वो मैंने मटर पनीर और आलू की कचौड़ी बनाने का मन था। ठीक है, अब तू हमारे तरीके से बनाइए, मैं बताती हूँ तुझे क्या करना है। कचौड़ी के लिए हमें नरम आटा गूंथना होगा, तभी उसमें आलू भरेंगे और मटर पनीर बनाने के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे सिलबट्टे पर पीस के, क्योंकि मिक्सी नहीं है यहाँ। जी माँ जी। फिर सरोज जैसा जैसा बोलती है इशिता बिल्कुल वैसा ही करती है। कुछ देर बाद वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, जिसे खाकर सब कहते हैं, वाह, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो आजकल। बहू खाना कितनी आसानी से बन गया, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और ये सारा खाना तूने ही बनाया है, मैंने तो तुझे बस बताया है। अगर तुम मुझसे एक बार कह देती कि माँ जी मुझे खाना बनाना नहीं आ रहा, तो मैं तुझे सिखा देती, बता देती। एक बार अपनी सास पर विश्वास करती तो तुझे बाहर से खाना मंगाना नहीं पड़ता। माँ जी आपको पता कैसे चल गया? बिल देख लिया था मैंने। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खाना बनाना नहीं आता था और पहली रसोई की बहुत फिक्र थी, इसलिए यही करना पड़ा। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे सब सिखाऊंगी। सच्चाई सामने आने के बाद इशिता को सबक मिल जाता है और अगले दिन से सरोज अपनी बहू को खाना बनाना सिखाती है और धीरे धीरे वो बहुत अच्छा खाना बनाने लगती है। अरे ये पर्स मेरा है। अमायरा छोड़ से, पापा मेरे लिए लाए हैं। पापा की सारी चीज तू ही ले ले, मैं तो उनकी बेटी हुई ही नहीं ना, समझती क्या है खुद को? ये पर्स मुझे दे दे, पापा ने तुझे वैसे भी बहुत कुछ दे रखा है, मैं छोटी हूँ, मुझे दे। मैंने बोला ना मायरा, मैं ये नहीं दूंगी, छोड़ से, ये पर्स मेरे लिए बहुत खास है। दोनों उस पर्स की इतनी खींचातानी करती हैं कि उसके 2 हिस्से हो जाते हैं और दोनों दीवार से टक्कर खाकर गिरते हैं। दोनों के सिर में चोट लग जाती है और अपने पिता अरविंद से शिकायत करते हैं। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे की कमियां निकालते हैं तो परेशान होकर अरविंद कहता है, बस बंद करो तुम दोनों, कितना एक दूसरे की चुगली करती हो। अरे तुम दोनों बहनें हो, प्यार से रहना सीख जाओ। ऐसे करोगी तो यही होगा। प्यार से रहती तो इसके 2 टुकड़े नहीं होते, बारी बारी से इस्तेमाल करती। सारी अकल आप अमायरा को ही दे देना, अपनी बड़ी बेटी से कुछ मत बोलना, उसे तो सिर पर बिठा कर रखा हुआ है आपने। कुसुम तुझसे छोटी है वो, इतना नहीं कि तुझे की छोटी बहन को एक पर्स दे दूं, उसके पीछे लड़ रही हैं, दोनों ने सर फोड़ लिया। माँ ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप तो जानती हैं पापा ये पर्स मेरे बर्थडे पर लाए हैं, तो ये मेरा हुआ ना, मैं इसे अमायरा को कैसे दे दूं? वो अपनी मुझे कोई चीज नहीं दिखाती। मम्मी पापा देखो ये कैसे बोल रही है, सौतेली ये है, पर बर्ताव मेरे साथ होता है। पापा बस उसे ही प्यार करते हैं, मुझे तो करते ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है हमारा बेटा, तुम्हें पर्स चाहिए ना, मैं तुम्हें भी पर्स ला कर दूंगा। कहने को दोनों शादी लायक हो गई हो, लेकिन लड़ती हो जैसे 5 साल की बच्ची हो। देखो प्यार से रहना सीख जाओ, क्योंकि अब मैंने तुम दोनों का रिश्ता एक ही घर में देखा है। क्या पापा, मैं अपनी सौतेली बहन के साथ एक छत के नीचे एक ससुराल में बिल्कुल नहीं रह सकती। अरे कहीं तो मेरी बेटी की खुशी से जीने दो, वरना शादी के बाद भी कुसुम मुझसे ऐसे ही लड़ेगी। नहीं माँ, मैं तो उससे अब भी नहीं लड़ती, पता नहीं अमायरा मुझे पसंद क्यों नहीं करती है। बस बहुत हो गया, मैंने जो बोलना था बोल दिया। अब तुम प्यार से रहने की तैयारी करो अपने ससुराल में। दोनों बहनें एक दूसरे को मुंह चिढ़ाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। दरअसल कुसुम की माँ एक बीमारी के कारण चल बसी थी, जिसके बाद अरविंद ने दूसरी शादी कर ली। फिर उसकी जिंदगी में अमायरा आई। कहने को अरविंद दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता है, पर अमायरा को ये लगता है कि वो उसके पिता का प्यार छीन रही है, इसलिए अमायरा उससे
करती है। खैर, कुछ ही महीनों में अरविंद कलावती के 2 बेटे समीर और विक्रम से अपनी दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से कर देता है, जिसके बाद दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालने की कोशिश करती हैं। एक दिन अमायरा रसोई में रोटी बना रही थी, वहीं कुसुम को सब्जी काटता हुआ देख वो कहती है, आखिर ना करते हुए भी हम दोनों की शादी एक ही ससुराल में हो गई और आज ससुराल में तीसरा दिन है। अगर आज कुसुम ने कुछ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उसे सासू माँ की नजरों में गिरा दूंगी। क्या हुआ अमायरा, तुम कुछ कह रही हो क्या? तुम इतनी अच्छी नहीं हो जो मैं तुमसे काम करते वक्त बात करूं। कुछ नहीं बोला मैंने तुमसे। आज मेरी दोनों बहू क्या बना रही हैं? माँ जी, मैं तो आलू मटर की सब्जी और पूड़ी बना रही हूँ। और माँ जी, मैं चाप और नान बना रही हूँ। आपकी पसंदीदा सब्जी है ना ये? अरे वाह बहू, तूने ये बोलकर मेरा दिल खुश कर दिया और मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है। जल्दी से खाना बना ले। आप थोड़ी देर रुकिए माँ जी, मैं फटाफट बना कर लाती हूँ। आखिर खाना बनाने की ट्रिक से भी माँ जी को अपनी साइड करना चाहती है ना, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुझे यहाँ पर भी सौतेला फील करवा कर ही रहूंगी। खाना बनाने के बाद सास दोनों के हाथ का बना हुआ खाना खाकर ज्यादा तारीफ कुसुम की करती हैं, जो कि अमायरा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उस दिन के बाद से अमायरा कुसुम के काम को किसी ना किसी तरीके से खराब करती है। कभी उसके खाने में ज्यादा नमक डाल देती है तो कभी पोछा लगाई हुई जगह को फिर से गीला कर देती है, जिससे कलावती के लग जाती है। फिर अमायरा चालाकी के साथ अपनी सास के चोट पर मरहम लगाकर उसे अपनी तरफ कर लेती है और कलावती को अपनी सौतेली बहन के बारे में भड़का देती है, जिसके बाद धीरे धीरे कलावती कुसुम बहू को ताने मारने लगती है। गुजरते वक्त के साथ दोनों बहनों की तबीयत खराब होने पर कलावती उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर कहता है, मुबारक हो, आपकी दोनों बहू प्रेग्नेंट है। भाई ये तो बहुत खुशी की बात है, आ जाओ दोनों बहू। कलावती दोनों के घर आने के बाद उनकी नजर उतारती है, लेकिन सबसे ज्यादा ख्याल वो इन दिनों अमायरा बहू का रखती है। कुसुम से कुछ चीजें पूछना कलावती जरूरी नहीं समझती थी। एक दिन केसर का दूध लेकर अमायरा को देती है। ले बहू, इस केसर दूध को पी ले, तेरे और तेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, और तू भी ले, हल्दी का दूध है ये। माँ जी, मुझे भी केसर वाला दूध पीना था। कोई जरूरत नहीं है तुझे केसर वाला दूध पीने की, तू हल्दी वाला ही पी। पता भी है कितना महंगा होता है। पता नहीं माँ जी को अचानक क्या हो गया। शुरू में तो मुझसे बहुत खुश रहती थी, लेकिन अब मेरी परवाह ही नहीं करती, बस अमायरा का ही ख्याल रखती है। यहाँ भी मेरे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। कुसुम कलावती के ऐसे बर्ताव से बहुत परेशान थी, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती। एक शाम दोनों बहू के पैर बहुत सूजे हुए थे। अमायरा तो वैसे भी घर का कोई काम करती ही नहीं थी, सारा काम कुसुम ही करती थी, तो कलावती अपनी छोटी बहू के पैरों में मालिश कर रही थी। माँ जी, आप मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हैं? पर जो भी कहूँ, बहुत अच्छा लग रहा है पैरों को। अरे कोई बात नहीं बहू, ऐसे समय में पैर बहुत सूज जाते हैं। अरे ओ कुसुम, जरा और तेल लेकर आना। तभी अपने सूजे हुए भारी पैरों से कुसुम बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे आती है। तेरे पैरों में मेहंदी लगी है क्या, जो इतना धीरे धीरे आ रही है? नास बेटी। माँ जी, आप मत भूलिए, आपकी बड़ी बहू भी गर्भवती है। मेरे पैर सूज गए हैं, इसलिए धीरे धीरे आ रही थी। आंखों में आंसू लिए कुसुम कमरे में चली जाती है। कलावती अपनी दोनों बहू में से इस तरह भेदभाव करके उनका ख्याल रखती है। दोनों बहू का अब 9वां महीना चल रहा था। कलावती मंदिर गई थी, घर में कोई नहीं था। इतने में अमायरा संभल कर सीढ़ियों से उतरती है, पर पैर फिसलने की वजह से उसके पेट में लेबर पेन शुरू हो जाता है। अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर कुसुम फटाफट आती है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा बच्चा। अमायरा, अमायरा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी और ना ही तेरे बच्चे को। मैं तुझे ले चलती हूँ, बस लंबी सांस ले। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है और दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे ले जाना ही पड़ेगा। हिम्मत करके कुसुम हिम्मत करके अपनी बहन को ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है, जहां डॉक्टर जल्दी से दोनों बहनों को एडमिट कर लेता है। कुसुम बेटे को जन्म देती है और अमायरा बेटी को। इतने में पड़ोसी कलावती को हॉस्पिटल भेज देते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी छोटी बहू ठीक तो है ना? कमाल की बात है, बस आप अपनी छोटी बहू के बारे में पूछ रही हैं, लेकिन आपको अपनी बड़ी बहू का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी खुद आई और अपनी बहन को भी लेकर आई थी। पर दोनों के बच्चे अब सही सलामत हैं। शुक्रिया डॉक्टर, क्या मैं अपनी दोनों बहू से मिल सकती हूँ? हाँ, दोनों एक ही वार्ड में हैं। डॉक्टर की बात सुन कलावती को अपनी गलतियों का पछतावा होता है और वह कुसुम के सामने जाकर कहती है, तू मुझे माफ कर दे। तेरे साथ पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन शादी के बारे में मैंने तेरे साथ सौतेला व्यवहार किया, तुझसे कुछ नहीं पूछा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर अब तेरा बहुत ख्याल रखूंगी। कुसुम दी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, बल्कि माँ जी को भी भड़का दिया था। उसके बाद भी आपने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई, यहाँ पर लाई। आपका बहुत शुक्रिया। अब से मैं आपके साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं करूंगी। कोई बात नहीं छोटी, लेकिन अब मुझे खुशी है, हम बहनों की तरह हमेशा साथ रहेंगे। इस तरह कलावती अपनी दोनों बहू की बलाइयाँ लेकर हॉस्पिटल में मिठाई बंटवाती है। इसके बाद दोनों बहन ससुराल में एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।